हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। और आइए हम आपको अपने ही चैनल में, आपके ही चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है कि सीटेट में हम 30 में 30 पाएँ कैसे। इसके लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाया, क्योंकि मैं खुद 30 में 30 पाया हूँ, क्यों ना हम आपको ही बताएं। और हमने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का सिलेबस मैचिंग किया, तो सारे मिल रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस है। और यदि हम अच्छे से, कहने का मतलब है, यदि मुझे ये किताब पढ़ना आ जाए और कोई पूछे कि ABCD बताओ, तो आराम से बता सकते हैं। उसी तरह हम इतने ढंग से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, इतने ढंग, क्योंकि पहले सबसे पहला काम होता है कि सिलेबस बताना। पहले सिलेबस यदि आप सामने अपने स्टडी टेबल के सामने रखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, तो सब कुछ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि आपको 30 में 30 नंबर आ जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम सारे नंबर्स पढ़ने हैं आपको। नेचुरल नंबर्स पढ़ने हैं, होल नंबर पढ़ने हैं, इंटीजर भी पढ़ने हैं। तो इसमें आपको डिविजिबिलिटी लॉ भी पढ़ने हैं। हम आपको हिंदी और कोशिश करेंगे अंग्रेज़ी में भी बताएं, ताकि आपको एकदम आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया, हम सम संख्या भी पढ़ेंगे, विषम संख्या भी पढ़ेंगे, मतलब इवन भी पढ़ेंगे, ऑड भी पढ़ेंगे, होल भी पढ़ेंगे, कंपोजिट भी पढ़ेंगे, सारे इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद LCM और HCF आएगा। LCM और HCF में देखिए, इसमें भी ये दोनों डू है, मतलब ये भी सेम है। ये और ये दोनों जो है वो सेम है, इसमें और इसमें, 6 to 8 में और 1 to 5 में, दोनों में यही पढ़ने। फिर उसके बाद, क्योंकि ये आप जानते ही हैं, सीटेट में 20 मार्क्स के ये होते हैं और 10 मार्क्स के जो होते हैं वो ये होते हैं। मतलब पेडागोजी जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है, और जो मैथ्स होते हैं, और सब लोग कहते हैं कि आप 6 to 8 पढ़िए, हम तो करें केवल इतना ही पढ़ लीजिए, आपका 30 में 30 आएगा। तो चलिए, LCM और HCF इसको हम 3 नियम से, मतलब 3 तरीके से बताएंगे कि कैसे LCM निकाला जाता है, कैसे HCM। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 6 और 8 का मुझे LCM निकालना है, तो सबसे पहले हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। अब क्या क्या मिल रहा है? तो 2 into 2 into 2, और एक 3 बचा, एक 3 मिल रहा है, ये इसका LCM हो गया। फिर उसके बाद होता है, इसका हम टेबल लिखते हैं, इसका टेबल लिखते हैं। फिर जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सारे चर्चा करेंगे। उसके बाद है मेज़रमेंट सिस्टम। मेज़रमेंट में सारे मेज़रमेंट करेंगे हम, लंबाई, क्योंकि आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई भी पढ़ेंगे। और आप मेज़रमेंट सिस्टम को यदि इनके मेंसुरेशन से टैली करें तो ज़्यादा टैली करता है। फिर तो मेज़रमेंट में हम सारे, आपको क्यूब भी पढ़ना है, क्यूबाइड भी पढ़ना है, उसके बाद लीटर भी पढ़ना है, मीटर भी पढ़ना है, ग्राम भी पढ़ना है, हेक्टेयर भी पढ़ना है। फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है, इसमें क्या है? अब जैसे ये एंगल है, ये लाइन है, फिर लाइन सेगमेंट है, ये ट्रायंगल है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, मतलब सारे जितने हैं, चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रापेजियम हो, सारे, चाहे लाइन हो, चाहे एंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो। अब जैसे ट्रायंगल है, मान लीजिए, सपोज़ करिए आप, मैं थोड़ा इससे हल्का डीप में जाता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अब से ट्रायंगल में क्या क्या है? 1 2 3 एंगल है, तो ये एंगल के टाइप्स में 3 टाइप्स के ट्रायंगल हो जाएंगे। फिर इसमें 3 साइड्स हैं, तो साइड्स के बेस पे 3 टाइप्स इसके हो जाएंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में भी सारे पढ़ेंगे। इसमें हम, आप ये भी कह सकते हैं, AX² + BX + C वाले फॉर्म को भी पढ़ेंगे, छोटा छोटा भी पढ़ेंगे। इसमें हम एक एक नियम भी पढ़ेंगे, यूनिटरी। उसके बाद है डाटा हैंडलिंग। प्रॉब्लम बेस्ड अर्थमेटिक के बाद है डाटा हैंडलिंग। अब इसमें हम थोड़ा आते हैं, जो थोड़ा हमारा डिफ़र कर रहा है, इसमें हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ज्योमेट्री एंड शेप्स है, इसमें हम ज्योमेट्री केवल पढ़ते हैं, और थोड़ा इसका जो है विस्तृत रूप पढ़ते हैं, कुछ कठिन नहीं है। उसके बाद मेंसुरेशन, जैसे मेज़रमेंट है, ये मेंसुरेशन है। हाँ, इसमें एक चीज़ अतिरिक्त पढ़ते हैं हम, नंबर सिस्टम में ये नहीं आते हैं, S² और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। इसके हम इतने सारे तरीके बताएंगे आपको, इतने सारे जो मेरे खुद के ईजाद किए हुए हैं। आप आराम से, मैं नहीं कहता है एक आत्मसात हो जाना, हम आपके 5 ज्ञानेंद्रियाओं का प्रयोग करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियाँ जब इन्वॉल्व होगी तो आपको सारे ये आत्मसात हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है पेडागोजी पे। पेडागोजी में क्या है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप जानते हैं कि ऐसे कोई पूछ दे आपको कि मैथ्स पढ़ने से क्या होता है,
गणित आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो गणित पढ़ने में क्या होता है, आपके अंदर तर्क शक्ति का, जो गणित पढ़ता है उसको क्रोध कम आता है, उसके बाद और की अपेक्षा ये तार्किक होते हैं। तो इसका मैथमेटिक्स का क्या नेचर है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये 10 मार्क्स में और प्राय इससे पूछा जाता है, और इधर नीचे वाले से पूछा जाता है। फिर क्या है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम। कोई भी पाठ्यक्रम है, जैसे सपोज करिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो साइंस की रानी है, और जहाँ भी रानी होती है वहाँ भीड़ होता है। और दुर्भाग्य क्या है, अब हम आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप यदि थोड़े भी तो कंसस होंगे, इसका हमको आप जो शिक्षा शास्त्री उनका नाम बताएंगे। एक शिक्षा शास्त्री थे, वो शिक्षा शास्त्री क्या किए, एक कुत्ते पे प्रयोग किए, एक खरगोश का बच्चा और एक छोटा सा बच्चा पे प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या किए, छोटे बच्चे के आगे खरगोश का बच्चा रख देते थे। जैसे ही खरगोश का बच्चा को छोटा बच्चा छूना चाहता था, प्यारा होता है खरगोश का बच्चा, दोनों प्यारे होते, तो एक जोर से धमाका होती थी। और इस कंडीशन को इतनी बार दोहरा दिया गया कि बच्चा जैसे ही, छोटा बच्चा जैसे ही खरगोश का बच्चा देखता था फिर रोना शुरू कर देता था। इसका मतलब है कि मैथ्स यदि आपका कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं धमाका हुआ है। हमको मैथ बहुत अच्छा लगता है। वजह क्या है कि हमको शुरू में जब हम बच्चे थे, हमको मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे मिले। पहले पापा पढ़ाए, फिर चाचा पढ़ाए, फिर हमारे स्कूल में पढ़ाए, बहुत ही अच्छा पढ़ाए। इसलिए क्या है, मैथ्स बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बस पढ़ाने वाला चाहिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस तरह आपको पढ़ाऊँ। फिर है तो ये कैरिकुलम में, अब चाहे आप बाज़ार चले जाते हैं तब भी आपको मैथ्स की ज़रूरत होती है, कहीं भी। उसके बाद आप दुकान पे जाते हैं सब्ज़ी लेने तब भी ज़रूरत पड़ती है, आप ये कपड़ा लेने जाते हैं तब भी ज़रूरत पड़ती है। आप कहते हैं ना 32 हमारा वेस्ट है और 32 नंबर का हमारा जो है जीन्स चाहिए, तो ये 32 कहाँ से आता है। तो इसलिए कैरिकुलम में जो NEP है, इसमें इतना ज़्यादा इसको स्थान दिया गया है। इसलिए तो वैसे कोई भी कैरिकुलम हो, उसमें मैथ्स का स्थान दिए बिना जीवन ही अधूरा हो जाता है। इसलिए हम लोग पहले टेबल पढ़ते हैं, टेबल की भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। खैर, फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। NEP में आप देखें कि शुरुआत में क्या कहता है, बच्चे की जो मौखिक भाषा है उसमें 1 to 5 में बच्चे जो भाषा स्थानीय भाषा आता है उसमें क्या आता है, तो इसमें लैंग्वेज मैथमेटिक्स का कैसा होना चाहिए ताकि बच्चे को आत्मसात हो जाए, कठिन न लगे, तो इस पे भी चर्चा करेंगे हम। फिर कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे। फिर कोई भी चीज़ होता है तो हम मूल्यांकन जरूर करते हैं, और मूल्यांकन का टॉपिक जो होता है वो मस्ट होता है, इसलिए हर एक चीज़ में आपको इवैल्यूएशन होता ही है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। अब होता क्या है, जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, अब उसको पूछेंगे हम, भैया 4 4 जा क्या होता है, 4 4 जा टेबल पर, 4 का टेबल पढ़ो। अब 4 4 जा वो 15 कहता है, एक कंटाप देते हैं, 15 होता है, फिर वो कहेगा 17, फिर एक कंटाप देते हैं। इससे ज़्यादा है कि आप उन्हें बताइए 4 4 या 16 होता है। तो अब डिसकैलकुलिया होता है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चे, हम जब पढ़ाते हैं अपने स्कूल में जाते हैं तो 6 ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिख देता है। उसके बाद जोड़ने के लिए अब जैसे थे, ये सब डिसकैलकुलिया है। 4 7 हम कहेंगे कि इसमें से माइनस करो 2 और 9, तो वो क्या करेगा, 9 इसमें से माइनस नहीं होगा, 9 में से 7 2 कर देगा, 4 में से 2 2 कर देगा। कहीं सर जी 22 हुआ, क्यों, क्योंकि वो जिधर से माइनस हो जाता है उसी को माइनस कर देता है। ये डिसकैलकुलिया है। इससे रिलेटेड हम बीमारी के बारे में भी जानेंगे। फिर है एरर क्या है, एनालिसिस में क्या क्या एरर आते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और जब इवैल्यूएशन करेंगे तो फिर डायग्नोसिस करना ही पड़ेगा, तो डायग्नोस्टिक एंड अच्छा रिमेडियल। अब होता क्या है, जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चों को रिमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होगी, क्यों, क्योंकि आपको लगा रही है मैथ तो बहुत उबाऊ है। तो अब जब उबाऊ है तो उबाऊ के लिए क्या करना चाहिए, एक स्पेशल कक्षा की आवश्यकता। जैसे छोटे बच्चे कमज़ोर होते हैं, उस बच्चे को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे समावेशी शिक्षा दी जाए, तो यही इसी के लिए रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो नीचे धारा बहने वाले जो हैं, मतलब नीचे में जो हैं, जिसको कुछ नहीं आता या समझ कम है, उसको भी मुख्य धारा तक ले जाना, रिमेडियल टीचिंग की बात की जाती है। और उस रिमेडियल टीचिंग में हम इन सारे कौन कौन से गुण अपनाए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा, और मेरी कोशिश है, आपको साइंस के लिए रजनी मैम भी तैयार हो गई हैं, वो आप देख ही चुके हैं कि पहले आपको मतलब मुझे लगता है कि रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डे में आपको वीडियोज़ आएंगे ही। वो साइंस पढ़ा देंगे, मैं मैथ पढ़ा दूंगा, हिंदी भी पढ़ा दूंगा, मैं तो जो कहिए वो पढ़ा दूँ, मुझे तो सब आता है सब आने का मतलब है
कि बड़ा मेहनत किया हूँ पढ़ने में, इसलिए सब आ गया है। तो ठीक है, यदि अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ यदि बने रहेंगे तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरे को मतलब मुझे उत्साहित करने के लिए, आप उत्साहित हो जाएंगे तो मुझे भी उत्साहित करिए, मुझे उत्साहित करने के लिए आप लाइक भी कर देंगे। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आधारित टॉपिक नंबर सिस्टम पे, और अच्छे से आप 30 में 30 कहीं नहीं जाएगा। डू योर बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।